नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टीजीटी पीजीटी सिविक्स की क्लास के अंतर्गत राजनीतिक अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में अधिकार का अध्ययन किया। अब उसी कड़ी में आज स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों समानता, न्याय, कानून, दंड, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र जैसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता के संदर्भ में अगर देखें तो दोस्तों स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये स्वतंत्रता दो पार्ट में डिवाइड है, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। अगर इसके विकास की बात करें तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता का बोलबाला था और इस नकारात्मक स्वतंत्रता को लिबर्टी शब्द से संबोधित किया गया। वास्तव में पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान, पुनर्जागरण आंदोलन के समय स्वतंत्रता और समानता का उदय होता है। स्वतंत्रता समानता के साथ ही मानववाद का कॉन्सेप्ट हमारे सम्मुख प्रस्तुत होता है और मानववाद ने व्यक्तिवाद की अवधारणा को बल दिया। इसी से दोस्तों नकारात्मक उदारवाद का अभ्युदय हुआ। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में के मध्य नकारात्मक स्वतंत्रता का बोलबाला था और नकारात्मक स्वतंत्रता को लिबर्टी शब्द से संबोधित किया गया है। जबकि दोस्तों 20वीं शताब्दी में सकारात्मक अवधारणा का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया और सकारात्मक स्वतंत्रता को दोस्तों फ्रीडम शब्द से संबोधित किया गया है। फ्रीडम शब्द से संबोधित किया गया है। और अगर नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो दोस्तों अंग्रेजी में लिबर्टी, यह अंग्रेजी के शब्द लिबर्टी से आया है, जो लैटिन शब्द लीबर से निकला है, जिसका तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव। पूछा जाता है लिबर्टी, अंग्रेजी का लिबर्टी शब्द किस भाषा से आया है, तो यह दोस्तों लैटिन भाषा से आया है। लैटिन शब्द से जो लीबर शब्द से आया है, इसका तात्पर्य प्रतिबंधों का अभाव है। नकारात्मक स्वतंत्रता मानता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और बौद्धिक जैसे सभी क्षेत्रों से व्यक्ति के प्रतिबंध हटा दिया जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा यह मानता है कि व्यक्ति के प्रतिबंध लगे हैं वो सामाजिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, बौद्धिक क्षेत्र जैसे सभी क्षेत्रों से प्रतिबंध हटा दिया जाए। राज्य सिर्फ व्यक्ति के स्वतंत्र गतिविधियों को बनाए रखे, न कि बाधा डाले। नकारात्मक स्वतंत्रता यह मानता है कि राज्य व्यक्ति के स्वतंत्र गतिविधियों को बनाए रखे, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दे, उसे अकेला छोड़ दे, उसके विकास में बाधक न बने, उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न न करे। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं दोस्तों, वह नकारात्मक उदारवादी या व्यक्तिवादी ही माने जाते हैं। अगर आप उदारवाद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो नकारात्मक उदारवादी हैं वही वास्तव में नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं और वही व्यक्तिवादियों के समर्थक हैं। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं वही वास्तव में नकारात्मक उदारवादी भी हैं और वही व्यक्तिवादी भी हैं। और ये लोग मानते हैं कि राज्य के न्यूनतम कार्य का समर्थन होना चाहिए, मतलब राज्य कम से कम काम करे। एक नागरिक है, उसके लिए कम से कम कार्य करे और उसको खुला छोड़ दे। एक तरह से उदारवाद के समर्थक हैं नकारात्मक उदारवाद। इसके समर्थकों में दोस्तों लॉक, जे.एस. मिल, टॉमस पेन, लॉर्ड एक्टन और स्पेंसर जैसे विचारक आते हैं।
ये लोग ऐसे विचारक हैं जो प्रबल नकारात्मक उदारवादी विचारकों की कतार में आते हैं। 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विचारकों में हेयक, बर्लिन, फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक और गिल्टन जैसे विचारक आते हैं। सवाल पूछा जाता है, नकारात्मक उदारवाद के, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में कौन लोग आते हैं? तो इतने लोग आते हैं। कौन, फिर पूछेगा कौन लोग नहीं आते हैं? तो इतने लोगों को आप याद रखेंगे, जो इन लोगों में नाम नहीं होगा वो लोग नहीं आते हैं। और नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक 20वीं सदी में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले कौन लोग थे? ये लोग थे हेयक, बर्लिन, फिनलैंड, रॉबर्ट नाजिक और गिल्टन जैसे लोग। और दोस्तों, लॉक चूँकि एक प्रबल समर्थक हैं, इसलिए लॉक के स्टेटमेंट को अगर देखें तो जॉन लॉक कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्र गतिविधियों को बनाए रखने, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्र गतिविधियों को बनाए रखने के लिए कानून का निर्माण करे। दोस्तों, जॉन लॉक एक ऐसे विचारक हैं जो उदारवाद के पिता माने जाते हैं, व्यक्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वो एक पूंजीपति के बेटे थे, इसलिए पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। और लॉक कहते हैं राज्य व्यक्ति की स्वतंत्र गतिविधियों को बनाए रखने के लिए कानून का निर्माण करें। लॉक आगे लिखते हैं कि विधि व स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। जॉन लॉक कहते हैं कि जो विधि है और जो स्वतंत्रता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी यहाँ कानून दे देता है, कानून और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। अगले विचारक हैं फिर लॉक ही हैं, कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने के लिए निर्मित हुआ है। लॉक मानते हैं कि 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इन्हीं तीनों की रक्षा के लिए राज्य का जन्म हुआ है। और तीनों प्राकृतिक अधिकार में जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हम बात करें, जे.एस. मिल एक ऐसा विचारक है जो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक माना जाता है। और जे.एस. मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में अपने विचारों को सामने रखा है। ऑन लिबर्टी इनकी पॉपुलर किताब है। और जे.एस. मिल ने इसमें ऑन लिबर्टी में लिखा है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क व शरीर पर संप्रभु है। बहुत प्रसिद्ध कथन है दोस्तों, व्यक्ति अपने मस्तिष्क व शरीर पर संप्रभु है। यह कथन किसका है? जे.एस. मिल का है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में 2 टर्म्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क और शरीर। पूरा लाइन देखें, व्यक्ति अपने मस्तिष्क व शरीर पर संप्रभु है। यह मस्तिष्क तात्पर्य दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। और शरीर से तात्पर्य क्या है? शरीर से जरा यहाँ देखें, शरीर से तात्पर्य है कार्य की स्वतंत्रता। शरीर से तात्पर्य कार्य की स्वतंत्रता है। और यह स्वतंत्रता 2 तरह से है, स्व संबंधी और पर संबंधी। स्व संबंधी मतलब स्वयं से संबंधित है, और जिस पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो स्व संबंधी स्वतंत्रता है, इस पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और जो पर संबंधी स्वतंत्रता है, यह संपूर्ण समाज से संबंधित है और इसका असर सीधे समाज पर पड़ता है। और इस पर राज्य युक्ति संगत, तर्क संगत प्रतिबंध लगा सकता है। फिर वापस चलते हैं दोस्तों, जे.एस. मिल के बारे में इन्होंने असीमित स्वतंत्रता की वकालत की है जे.एस. मिल ने। और कहा है, असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि पागल लोगों, मूर्खों, सनकी लोगों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। सवाल पूछा जाता है, किसने असीमित स्वतंत्रता
असीमित स्वतंत्रता के समर्थन की बात करते हुए पागलों, मूर्खों, सनकियों को बोलने की असीमित आज़ादी दी। तो दोस्तों वो जे.एस. मिल था और जे.एस. मिल आगे फिर लिखता है कि 10 सनकी लोगों में 9 लोग तो बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो सकता है कि अनेकों लोग मिलकर भी नहीं हो सकते हैं। 10वां लोग इतना बुद्धिमान हो सकता है कि अनेक लोग मिलकर भी उतना बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। और मिल आगे फिर लिखते हैं कि यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो जाए और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो उस समाज को यह अधिकार नहीं है कि उसे चुप करा दे, क्योंकि जिस तरह से इस अकेला व्यक्ति के पास अगर संपूर्ण अधिकार होता तो उस अकेले व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वह संपूर्ण व्यक्ति को चुप करा दे। तो दोस्तों जे.एस. मिल की आगे चलकर बहुत आलोचना हुई, क्योंकि जे.एस. मिल पागलों, मूर्खों, सनकियों को भी बोलने की स्वतंत्रता दे देते हैं। इनकी ज़बरदस्त आलोचना बार्कर ने किया। बार्कर ने कहा कि मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है। पूछा जाता है किस विचारक का कथन है कि मिल, जिसने कहा कि मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है, तो दोस्तों बार्कर महोदय हैं। आगे चलकर दोस्तों एक विचारक आते हैं स्पेंसर। स्पेंसर जो चरम व्यक्तिवादी विचारक हैं। स्पेंसर ने उत्तरजीविता का नियम प्रतिपादित किया और इसका समर्थन करते हुए कहा, अधिकांश स्वतंत्रता तब होती है जब राज्य नाम की चीज़ अस्तित्व में न हो। मतलब राज्य न के बराबर हो तभी स्वतंत्रता हो सकती है। स्पेंसर ने कहा राज्य को बिल्कुल भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य स्वतंत्रता में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। स्पेंसर ने आगे फिर लिखा कि विधि व स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। देखिए दोस्तों कितनी सटीक बात स्पेंसर महोदय द्वारा कही गई। जब यहाँ पर इन्होंने समर्थन किया, राज्य का विरोध किया, तो फिर उन्होंने कहा विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। और इसके पहले जॉन लॉक का स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, तो जॉन लॉक ने कहा कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। तो जॉन लॉक एक दूसरे के पूरक बता रहे हैं, स्पेंसर विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी बता रहे हैं। तो दोस्तों ये अंतर आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्लास परीक्षा में अक्सर यह भ्रमित कर देता है। अब दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता और अहस्तक्षेप नीति और निजी स्वामित्व का समर्थन करने का कार्य नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों ने किया। और इसमें एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो जैसे विचारकों ने नकारात्मक स्वतंत्रता का जोरदार तरीके से समर्थन किया। और एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के पिता भी माने जाते हैं, इन्होंने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की और कहा आर्थिक क्षेत्र में राज्य अपना हस्तक्षेप बिल्कुल न करे। मतलब आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किसने किया? एडम स्मिथ ने किया। तो दोस्तों इसी तरह एक विचारक हैं बर्लिन महोदय ने स्वतंत्रता के बारे में कहा, यह भी नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं। दोस्तों अभी जितने हम विचारकों की बात करेंगे सब नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक होंगे। बर्लिन ने कहा स्वतंत्रता जोर जबरदस्ती का अभाव है। बर्लिन ने स्वतंत्रता के बारे में कहा स्वतंत्रता जोर जबरदस्ती का अभाव है। मतलब जहाँ जोर और जबरदस्ती न हो वही स्वतंत्रता है। बर्लिन ने फिर लिखा कि स्वतंत्रता सही हाथों में अगर पड़ती हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। स्वतंत्रता अगर सही हाथों में पड़ती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। दोस्तों बर्लिन ने अपनी किताब टू कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी
टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में ये सारे राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए हैं। जॉन एफ हेयक ने लिखा, मनुष्य को स्वतंत्रता तब मिलती है जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा द्वारा विवश न हो। जॉन एफ हेयक ने कहा, मनुष्य को स्वतंत्रता तब मिलती है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की निरंकुश इच्छा द्वारा विवश न हो। और जॉन एफ हेयक ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी नाम की किताब भी लिखी थी। दोस्तों, सीले नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं। इन्होंने कहा, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। छोटे स्टेटमेंट जो होते हैं दोस्तों, उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। छोटे स्टेटमेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, सीले का कथन है। सीले फिर लिखते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार का पूर्णतः न होना। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार का पूर्णतः न होना। यह कथन सीले के साथ जुड़ा है। लॉक महोदय का कथन है कि स्वतंत्रता कानून के अलावा अन्य नियंत्रणों का अभाव है। लॉक कहते हैं कि स्वतंत्रता कानून के अलावा अन्य नियंत्रणों का अभाव है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के एक शानदार टॉपिक को पढ़ा। यह पार्ट 1 था। अब अगले क्लास में हम प्रस्तुत होंगे पार्ट 2 को लेके। तब तक